स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में। किसी भी परिपथ की शक्ति क्या होती है इसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं कि विद्युत शक्ति किसे कहा जाता है। जैसे कोई विद्युत परिपथ है, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रति सेकंड जो कार्य होता है उस कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है। छोटी सी इसकी परिभाषा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा लिखें, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे प्रति सेकंड जो कार्य होता है उस कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी इसका सूत्र लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति को दर्शाया जाता है P से और कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से, समय को प्रदर्शित करते हैं T से। तो शक्ति का एक सूत्र हो गया P बराबर W/T। अब W बराबर होता है VQ, यानी विभवांतर और आवेश के गुणनफल को कहा जाता है कार्य। तो यहाँ हम जब W की जगह ये VQ मान रखें तो शक्ति का एक दूसरा सूत्र निकल के वो आएगा और वो इस प्रकार से होगा VQ/T। ये भी शक्ति का सूत्र है और यहाँ ये शक्ति का दूसरा सूत्र है कि जब हमने W की जगह रखा VQ, विभवांतर और आवेश के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, तो यहाँ W की जगह ये VQ रख दिया। तो दूसरा सूत्र शक्ति का P बराबर VQ/T। अब हम जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। Q/T ये I के बराबर हो जाएगा। तो Q/T की जगह I रखें तो शक्ति का एक नया सूत्र आ जाएगा, P बराबर VI। ये शक्ति के 3 सूत्र हो गए। इसके बाद और सूत्र बनाना चाहें, हम ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो V की जगह IR रखें तो P बराबर IR × I को I से जब गुणा किया जाएगा तो P बराबर हो जाएगा I²R। ये एक शक्ति का अन्य सूत्र है। अब यहाँ 1 2 3 4 सूत्र हमने शक्ति के लिए निकाल लिए। अब समस्या ये आती है कि कौन से प्रश्न में कौन सा सूत्र लगाएं। तो वो हमें दिए गए मान के ऊपर निर्भर करता है कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, उस आधार पे हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अगर हमें कार्य और समय दे रखा है तो हम ये सूत्र लगा के शक्ति निकाल लेंगे। अगर हमें विभवांतर दे दे और परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा और उसका समय दे दे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। विभवांतर और विद्युत धारा दे दे तो भी हम शक्ति निकाल सकते हैं। अब अगली बात आती है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। इसके मात्रक की बात करते हैं। तो जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और इस वाट को W से दर्शाया जाता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं जिनकी चर्चा भी हम करते हैं। उससे पहले हम विद्युत शक्ति के मात्रक की परिभाषा देखते हैं। जैसे पीछे के वीडियो में हमने विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है उसकी परिभाषा देखी थी कि 1 एम्पियर किसे कहा जाता है। फिर हमने विभवांतर का मात्रक देखा था, वोल्ट। फिर 1 वोल्ट किसे कहते हैं, हमने उसके मात्रक की परिभाषा देखी। इसी प्रकार हम यहाँ जो शक्ति का मात्रक वाट है, 1 वाट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखें। तो जो कोई भी इसी सूत्र से हमें बनाएं कि कोई विद्युत परिपथ है उसमें
कार्य है, कार्य का मात्रक, यहाँ शक्ति का मात्रक लेता हूँ वाट बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो समय है समय का मात्रक होता है सेकंड। अब हमें 1 वाट की परिभाषा देनी है, इसके आगे 1 लगा देंगे, इसके आगे 1 और इसके आगे भी 1। अब यहाँ से हम 1 वाट की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस परिपथ की जो शक्ति है वो 1 वाट कहलाती है। किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है, तो उस परिपथ की शक्ति को 1 वाट कहा जाता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जिसको KW से दर्शाते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, या ये लिखें 10 की घात 3 वाट। इसी प्रकार एक अन्य मात्रक होता है मेगावाट, मेगावाट जिसको MW से दर्शाया जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट, ये शक्ति का दूसरा बड़ा मात्रक। इसके अलावा शक्ति का एक मात्रक और है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर जिसको HP से दर्शाते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो ये शक्ति के 3 अन्य मात्रक होते हैं, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। अब इससे हमें कोई आंकिक क्वेश्चन करना हो, जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखें कि किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया जाता है, तो परिपथ की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे, P बराबर W/T, क्योंकि हमें कार्य दे रखा है और समय दे रखा है। 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया जा रहा है, कार्य की जगह हम रखेंगे 20 और समय है 5 सेकंड। 5 का भाग 20 में देंगे तो ये जाएगा 4 बार, अर्थात इसकी जो शक्ति है वह 4 वाट होगी। तो ये था विद्युत शक्ति। इसके बाद हम बात करें विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी इस विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। छोटा सा पॉइंट है विद्युत ऊर्जा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर P/T, यानी शॉर्ट में लिखें शक्ति और समय के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। P बराबर विद्युत ऊर्जा जिसको H से दर्शा सकते हैं, P/T। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक शक्ति का बड़ा मात्रक लिया जाता है किलोवाट, और समय का भी बड़ा मात्रक लेंगे घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक है वह किलोवाट घंटा होता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। जो हमारे घरों में लाइट का जो बिल आता है वो यूनिट के आधार पे आता है। तो 1 यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा शक्ति हो जाएगी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट की कोई युक्ति है, वह यदि 1 घंटा चलती है तो 1 यूनिट निकलती है। इस आधार पे फिर इस यूनिट के आधार पे यूनिट की रकम तय होती है और उस आधार पे फिर बिल आता है। तो ये था विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, या जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट कहा जाता है। एक बात और करें कि ये जो 1 किलोवाट घंटा है, इस 1 किलोवाट घंटा में जूल कितना होता है। छोटा सा पॉइंट, 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं। तो जो 1 किलोवाट है, इस किलोवाट को हमें बदलना है वाट में। 1 किलोवाट में वाट होता है 1000 गुणा समय। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, लेकिन हम किलोवाट घंटा है इसको जूल में बदल रहे हैं, तो 1 घंटे में सेकंड होती है 3600। तो जो घंटा है उसको सेकंड में बदलेंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। अब इसको इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा 36, इसके आगे हम 5 बिंदु लगा दें तो ये है जूल। 1 किलोवाट घंटा में ये जूल होते हैं, जिसको इस प्रकार से लिख दें 36 × 10 की घात 5 जूल।
1 किलोवाट घंटा में 36 × 10⁵ जूल होता है। या यहाँ पॉइंट लगाएं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। सारे मान एक ही हैं, बस इनके हमने यहाँ पॉइंट चेंज कर रखा है। तो यहाँ 36 × 10⁵ जूल बोल सकते हैं या 3.6 × 10⁶ जूल। ये 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो ये था आज का टॉपिक, जहाँ हमने विद्युत शक्ति की बात की, शक्ति की परिभाषा देखी, शक्ति के लिए किस प्रकार से सूत्र व्युत्पन्न किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, एक उस मात्रक की परिभाषा क्या होती है, शक्ति के जो अन्य मात्रक हैं वो क्या होते हैं, उससे संबंधित एक छोटा सा हमने यहाँ अंकीय क्वेश्चन हल किया है। उसके बाद हमने देखा है विद्युत ऊर्जा क्या होती है। शक्ति और समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा होती है। इसका व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट में जूल कितने होते हैं। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।